9 अगस्त वही काला दिन जिस दिन अभया कांड जैसी एक बोल सकते घृणित घटना यहाँ कोलकाता शहर में हुई थी। आज 2 साल हो चुके हैं और अभी भी जो जनता है, जो लोग हैं, इसी इंतजार में है कि जो अभया को यहाँ पर इंसाफ कब मिलेगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं। यहाँ पर हम अभी धर्मतल्ला मोड़ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनके हाथों में बैनर है और सभी के मन में एक गुस्सा है। 2 साल बाद भी हमारी प्रशासन, हमारा कानून फेल है उस इंसान को सजा देने में जो इसका मुख्य आरोपी है। क्यों आज वो कानून की गिरफ्त से बाहर है? सवाल पूछ रहे हैं लोग। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष भी है और यहाँ पर बैनर लगा हुआ है भूली नाई अभया। हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे और कुछ लोगों से बातें भी करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे वो क्या कहते हैं इस दुखद घटना के बारे में कि 2 साल बाद भी अभी तक अभया को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि आज अभया की मां रत्ना देवी खुद एक एमएलए पोस्ट पर है, बीजेपी द्वारा दी गई टिकट पर वो जीती और आज एमएलए है। क्या लगता है अभया का जो ये घटना था या जो केस था उस पर सजा, मतलब उस जो मुख्य आरोपी है क्या वो गिरफ्त में आएंगे? हालांकि जो सरकार है अभी जो बीजेपी सरकार बनी है बंगाल में, उन्होंने भरोसा दिलाया है, खुद प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि हाँ जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी, सजा मिलेगी, इस पर काम किया जा रहा है। मगर कब? इतना इंतजार क्यों? क्या इतना मुश्किल है सरकार और कानून के लिए उस असली गुनहगार को पकड़ना? क्या लगता है जब अभया जो एक डॉक्टर थी, लोगों की सेवा करती थी, अगर उसके साथ ऐसी दरिंदगी एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है तो जो आम महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है इस देश में? आज भी बहुत सारी महिलाएं डरती है, उनके मन में डर है कि अगर वो बाहर निकलती तो उनके साथ कोई घटना ना घटे। आखिर कब तक इस तरह से ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, उनके प्रति जो गुनाह है वो बढ़ते रहेगी? आखिर कब इसके पीछे एक कड़ा कानून बनाया जाएगा? हम ये पूछ रहे हैं सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से कि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पर कुछ करना होगा। ऐसी सजा देनी होगी कि जो गुनहगार है, जो गुनाह करने के बारे में सोचते हैं, वो गुनाह करने के पहले ही उनकी रूह कांप जाए और इस तरह की कोई घटना छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक ना हो, उनके साथ इस तरह की कोई दरिंदगी ना हो। आइए हम बात करते हैं और मुद्दों को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। আমরা চাই পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বা অন্যান্য দাবিতে আমরা বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। আমরা পশ্চিমবাংলার দিকে দেখতে পাচ্ছি চাই বা না চাই আমাদের কাছে অনেকগুলো বিষয় হাতে ধরেছে। উত্তরপ্রদেশ আমাদের মিছিল ঢুকেছে, ডক্টরদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। अच्छा, इन लोगों ने मिছিল भी इन लोगों से निकला हुआ था। हम आपको दिखा दे जो ये रैली है
जो अभी इसी जो धनतल्ला मोड़ पर यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यहीं से एक रैली आ रही है। बात करते हैं हम लोगों से। कहाँ से ये रैली कहाँ से आ रहा है? कॉलेज स्क्वायर टू धर्मतला, कॉलेज स्क्वायर से आ रहा है ये मुझे। क्या बोलेंगे? सर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक बार बोलिए। 9 अगस्त जो है अपने कांड को लेकर आप लोग भी यहाँ पे जो रैली निकाल कर आ रहे हैं, दर्शकों को बताइए क्या अभिया को इंसाफ मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है? उनकी माँ भी एमएलए बन चुकी है, बड़े पोस्ट पर। देखिए, अगर इंसाफ मिलना ही होता तो 2 साल हम लोग वेट नहीं करते, राइट? इट्स ऑलरेडी बीन 2 years। हम लोगों के पास अभी भी कोई भी मतलब न्याय विचार का कोई भी सवाल नहीं आया है, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला है। 2 साल से हम लोग अभी भी राजपथ से ही है, अभी भी हम लोग रास्ते पे ही है। वी आर स्टिल डिमांडिंग जस्टिस, बट एज यू कैन सी द गवर्नमेंट इज वेरी मच रिलक्टेंट। दे आर सेइंग, सॉरी मैं हिंदी में थोड़ा लूज हूँ तो थोड़ा इंग्लिश। तो गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है 2 मिनट मौनता पालन करेंगे हम लोग। सो 2 मिनट मौनता से हो जाएगा हम लोग का जस्टिस, हो जाएगा हम लोग का विचार। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग वही बोलना चाहते हैं कि इतने सारे लोग अभी भी रास्ते पे हैं, स्टिल डिमांडिंग जस्टिस। अगर एक अभया को भी हम लोग जस्टिस दिला पाते तो शायद बाकी अभया को भी हम लोग एटलीस्ट दुश्मन थोड़ा तो डरते कि रेप करने से पहले थोड़ा सोचे कि हाँ कानून सख्त है, हमको कुछ व्यवस्था होगा। बट रेपिस्ट आर वेरी रिलक्टेंट नाउअडेज। दे आर कमिंग, दे आर डूइंग द रेप्स एंड दे आर रोमिंग फ्री बिकॉज उनको कोई डर ही नहीं है, कोई पनिशमेंट ही नहीं है। अभया की माँ ने कहा है कि उनको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा, खुद उनकी माँ ने बोल दिया। आप क्या बोलेगा इस पर? अगर आंटी को ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद भी वो आशावादी है कि विचार मिलेगा, हम लोग भी आशावादी है, इसीलिए तो हम लोग रास्ते पे हैं। बट वो विचार कहाँ है? गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें से हमको लगे कि हाँ हम लोग जस्टिस के थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। बट नहीं, पहले गवर्नमेंट भी सेम था, अभी का गवर्नमेंट चेंज होकर भी सेम ही काम कर रहा है। तो माय क्वेश्चन हियर इज व्हाई दे आर सो रिलक्टेंट अबाउट अभया? क्या रीजन है? किसको ये लोग बचाना चाहते हैं? टेल अस द रीजन। पहले की सरकार भी बचा रही थी, अभी की सरकार भी बचा रही है। शायद वही लग रहा है क्योंकि विचार तो नहीं मिल रहा है। पहले सरकार भी नहीं दिया, ये सरकार भी बोल रहा है कि 2 मिनट हम लोग मौनता पालन करेंगे। अरे भाई, एक रेप विक्टिम के लिए 2 मिनट? इंडिया में 2 साल में कम से कम 100 से भी ज्यादा रेप विक्टिम्स है। आप 2 घंटे भी अगर मौनता पालन करोगे ना तो जस्टिस नहीं मिलेगा। सो दिस इज द रीजन कि 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। आप कुछ कड़वा स्टेप्स लीजिए, क्रिमिनल्स को पहले पहचान तो कराइए कौन है, who are they? We don't know who are they, but we know the crime, we don't know who are the accused. थैंक यू। तो जैसा इन्होंने कहा कि 2 साल हो चुके हैं और अगर इंसाफ मिलना होता तो आगे कुछ तो बात बढ़ती, मगर अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिससे ये लगे कि इस केस में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। पहले की सरकार थी और अभी जो नई सरकार बनी है, दोनों में ही हालत सेम है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे क्या इनका कहना है इस मुद्दे पर। पहले हम आपको ये दिखा दें कि यहाँ पर एक अभया को लेकर एक जो रैली निकली थी कॉलेज स्क्वायर से होते हुए, एक रैली भी यहाँ पर अभी पहुंची है और इनके हाथों में एक डॉक्टर का मतलब एक ऐसा सिंबल बना हुआ था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पहले हम आपको सिंबल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लोग किस तरह से शोक प्रकट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अभया का बरसी मनाया जा रहा है, बरसी मनाया जा रहा है। फिर से बता दें कि अभया कांड जो
जिसे 2 साल हो चुके हैं। आज यहाँ कोलकाता के धमतल्ला मोड़ में आज यहाँ पर लोग जस्टिस चाहिए इसके नारे लगा रहे हैं। हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस तरह से हम लोगों की भीड़ है। ভিতরে চলো, ভিতরে চলো। 84 स्टॉप रेप बैनर पर लिखा है यहाँ पर स्टॉप रेप जस्टिस फॉर बारुईपुर। बारुईपुर की जो घटना हुई थी उस पर भी जस्टिस मांगा जा रहा है। অনশন করার পর তার কবিতা এবং গান তাই দিয়ে সে তার প্রতিবাদে আগুন জ্বালিয়েছিল। আমি দেখে নিচ্ছি অক্ষয় থাকে এইবারে তার अभयाकांड जो यहाँ पर हुआ था 9 अगस्त, आज यहाँ पर बरसी मनाई जा रही है। साथ में जो भी यहाँ पर कलकत्ता में एक बारुईपुर की भी एक रेप घटना हुई थी। हालांकि इसमें कुछ आरोपी को पकड़ लिया गया है, मगर उस पर भी यहाँ पर जस्टिस बैनर में लिखा हुआ है। इतना से हम देख सकते हैं। একটু ধারে আসুন আপনারা প্লিজ প্লিজ আপনারা একটু ধারে আসুন। তাহলে কিন্তু পেছনের লোক দেখতে পাবে। यहाँ पे इस अभयाकांड के लिए जो शोक व्यक्त किया जा रहा है, एक लेडी है जिसके मुंह में पट्टी बंधी हुई है और उनके हाथों में डॉक्टर्स का जो ड्रेस होता है वो है और उस पर ब्लड जैसे कुछ बनाए गए हैं उनके हाथों में है और वो यहाँ पर खड़ी है। ঠিক আছে আর কিছু বলতে হবে না। চলো আমরা এবার অক্ষয়ের গান শুনি। কিন্তু অভয়া মাও তো এখন এমএলএ কি মনে হচ্ছে? 2 বছর ধরে এখন আমাদের এখনো ন্যায় বিচারের দাবিতে পথেই আছে। সে 2 বছর ধরে আছে। আমার বিশ্বাস আছে কি ইনসাফ হবে, কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে? আমি তো কিছু বিশ্বাস উনি বলছেন ঠিকই, কিন্তু আমার তো কোনো এখনো কিছুই হয়নি। কি করে বলি বলুন, প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়েনি, আসল সত্য উদ্ঘাটন হয়নি। তো কি করে এটা মনে হচ্ছে কি ওনার হয়তো আছে, কিন্তু আমার মা একটা বিশ্বাস নেই এবার ইনসাফ হবে অভয়াকাণ্ড নিয়ে। সেটা আলাদা ব্যাপার। উনি একটা পোস্টে আছে, ওনার মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদেরও তখন বিশ্বাস হচ্ছে না কি হবে না হবে। এখন আমরা বারুইপুরে একটা ঘটনা হয়েছে, হ্যাঁ অনেক ঘটনা হচ্ছে। 50টা মহিলা নিয়ে এই মুহূর্তে তো 50টা, যতদূর মিডিয়ার ইয়েতে জেনেছি যে মিডিয়ার মাধ্যমে যে 50টা হয়েছে, মানে মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা 50টা হয়েছে যখন নিরাপত্তা। মানে আমি জিজ্ঞেস করছি কি এই যে লেডি, আপনি কি মনে করেন কি কত আপনি সেফ? আমার তো মনে হয় না আমি এখনো সেফ আছি, কারণ 50টা যখন ঘটনা ঘটেছে যেভাবে চলছে
পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন হলে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আপনি কি করেন? সিবিআই এখন চার্জশিট দেয়নি। হ্যাঁ, আপনি কি কাজ করেন? আমি একটা পড়াই টিচার, আমি একটা পড়াই একটা এনজিওর বাচ্চাদেরকে, মানে একটা এনজিওর বাচ্চাদেরকে আশা করেন মানে যাওয়ার আশা করেন? এখনো অনেক সমস্যা আছে, এখনো অত মেয়েরা এখনো অত সেফ নয়, এখনো নিরাপত্তার প্রচুর অভাব আছে। কারণ আমি আরো গণপরিবহন ব্যবহার করি, তো গণপরিবহন ব্যবহার করি, গণপরিবহন ব্যবহার করি, তো এখনো মনে হয় না মেয়েরা এখনো নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে ঢুকছে। এখনো মেয়েরা তো চারিদিকে নির্যাতিত, কারণ এখনো 50টা ঘটনা ঘটেছে। বারুইপুরের ঘটনা দেখলেন, ওখানে আমরা গেছিলাম অভয় মঞ্চের, আমি তমনেস্তার সবাই মিলে গেছিলাম, তা দেখছি কি করে বলবো বলুন, নাহলে এখনো এখনো তো 50টা ঘটনা ঘটেছে এই কদিনের মধ্যে, মানে সরকার পরিবর্তন হওয়ার প্রত্যাবর্তন পরিবর্তন শিক্ষকদের উপরে লাঠিচার্জ হয়েছে, একই তো পরিবর্তন প্রত্যাবর্তন হচ্ছে, সেটাই তো বুঝতে পারছি, তাই না? क्या बोलिएगा सरकार से? अभी की जो सरकार है बंगाल में ले चल, उनसे क्या बोलिएगा? हिंदी में क्या बोलूं मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा वो जो हो रहा है ना, जो जल्दी सब लोग को विचार हमें जल्दी अभी जस्टिस चाहिए ना, जल्दी जस्टिस होना चाहिए उसको। महिलाओं के लिए, हाँ, महिलाओं के लिए क्या? महिला के लिए सेफ चाहिए ना, सेफ्टी चाहिए। महिला लोग अभी भी सेफ नहीं है इन सोसाइटी में, अभी भी सोसाइटी में महिला लोग सेफ नहीं है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं ना, मैं देखती हूँ अभी भी महिला सेफ नहीं है, इसलिए महिला के लिए और ज्यादा सेफ्टी चाहिए। नई सरकार आने के बाद आप यहाँ प्रोटेस्ट खड़ी हुई लाइव चल रहा है, आपको लाइव बोलिए तो आप लोग देख रहे लाइव चल रहे हैं। बस इतना ही बोलना है कि आपको क्या लग रहा है कि महिलाएं क्या सुरक्षित है? नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि अभी सरकार नहीं आई, कुछ महिलाओं के लिए अच्छा कर पाई? अच्छा तो कर नहीं रहा, तो 3 मंथ हो गए, तो अच्छा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करते हो? मैं PhD कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। आपको भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मैं आई एम अ वुमेन, तो समस्या तो सभी तरह है, रास्ते में निकलते ही समस्या होते हैं, और ये जो नया सर्कल है उससे कोई सुविधा नहीं हो रहा। और हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल भी कितना नारी विद्वेषी है, तो हम लोगों को तो कोई सुविधा नहीं मिल रहा। और ये अभय का जो विचार है, जिसके बात करके ये सरकार आए थे, उसका भी कोई भी खबर नहीं। ये जी यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट है, यहाँ पर चल रहा है, हम आपको बहुत देर से यहाँ पर दिखा रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, मेरी अब्दुल्ला मोहसिन।